वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये एनिमेटेड स्टोरी है मलीना की। मलीना जो कि बहुत ही शरारती लड़की है और उसके फ्रेंड हैरी, फातिमा और जोई हैं, जिनके साथ वो मिलकर अपना टाइम स्पेंड करती है। और ये चारों दोस्त बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। इन चारों दोस्तों का एक फेवरेट म्यूज़िकल बैंड है जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं और वो कुछ ही टाइम में इनके टाउन में आने वाला है। तो बस ये लोग उनकी लाइव परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। मेलिना और उसके फ्रेंड एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मेलिना की मदर ने घर पर अपने एक छोटा सा टेंपल बनाया हुआ है सरीना का, जो कि उनकी पूर्वज है। मेलिना अपनी रिपोर्ट्स अपनी मदर को दिखाती है और वो खुश हो जाती हैं और वो लोग अपने घर के टेंपल पर पूजा करते हैं और टूरिस्ट भी उनके घर पर बने हुए टेंपल को देखने के लिए आते हैं। मेलिना टूरिस्ट को बताती है कि सरीना को कितना ज़्यादा जानवरों से प्यार था और उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट जानवर बियर था, जिनसे वो बेहद प्यार करती थी। सेलिना की मॉम टीवी देख रही होती हैं कि वो टीवी पर दिखाते हैं कि उनका फेवरेट म्यूजिकल बैंड इसी मंथ में उनके टाउन में कॉन्सर्ट करने के लिए आ रहा है। मेलिना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जबकि उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं। मेलिना रात को अपने रूम में उल्टी सीधी ड्राइंग कर रही होती है अपने बेड के नीचे छुप के, जबकि उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो मेलिना को डांटती है कि ये उल्टी सीधी ड्राइंग में अपना टाइम वेस्ट ना किया करे। मेलिना अपनी मदर की जाने के बाद सोच रही होती है कि मैंने तो जस्ट एक बियर की ड्राइंग बनाई थी, माँ ने मुझे इतना क्यों डांटा। मेलिना सो रही होती है कि उसे उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। वो अपने ड्रीम में बहुत ज़्यादा डरावने एनिमल्स वगैरह देखती है, जिसको वो देखकर बेहद डर जाती है और डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। नेक्स्ट डे मेलिना फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में जाती है। तो गाइस, मेलिना अपने वॉशरूम के मिरर में देखती है कि वो एक ऑरेंज बेयर बन चुकी है। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और एक चीख लगाती है। मेलिना बेहद परेशान होती है। मेलिना की मदर भी वॉशरूम के बाहर से पूछती हैं कि डियर क्या हो गया, इज़ एवरीथिंग राइट, क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो। मेलिना वॉशरूम के अंदर बेहद परेशान होती है। वो वॉशरूम की विंडो से भागने की भी ट्राई करती है। इतने में मेलिना की मदर भी अंदर आ जाती है, मगर वो किसी न किसी तरीके से बच जाती है। मेलिना अपने रूम में आकर वापस अपने बिस्तर पर लेट जाती है और वो सोचती है क्या पता वो दोबारा सो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। मेलिना फील करती है कि जैसे जैसे वो रिलैक्स होती जा रही है वो अपने रियल कैरेक्टर में आ गई है। मेलिना समझ जाती है कि जब भी वो ज़्यादा गुस्सा करेगी तो वो एक ऑरेंज बियर बन जाएगी। मेलिना की मदर मेलिना को उसके स्कूल ड्रॉप करती है और उन्हें उसका बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज लगता है। वो मेलिना पर नज़र रखती हैं। मेलिना के फ्रेंड्स को भी उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट लगता है। स्कूल में टेलर नामी लड़का, जो कि हर वक्त मेलिना को तंग करता है, वो आज भी उसे टीज कर रहा होता है। मेलिना को गुस्सा आ जाता है, वो बियर बनने वाली होती है, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। मेलिना अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है कि वो देखती है कि उसकी माँ उसे चेज़ कर रही है, यानी उस पर नज़र रखी हुई है। इतने में उसकी मदर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से बहस करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर लोगों का काफ़ी रश लग जाता है। वो लोग मेलिना की मदर के साथ बहस करने लग जाते हैं, जिस पर मेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो उसी वक्त बियर बन जाती है। मेलिना की क्लास वाले उसे बियर बनता हुआ देख लेते हैं और उसकी मदर अपनी बेटी को बियर बनता हुआ देखकर घबरा जाती है और मेलिना वहाँ से अपनी माँ से नज़र बचाकर भाग जाती है। मेलिना की मदर मेलिना को रोकती है, मगर मेलिना वहाँ से भाग कर अपने घर चली जाती है और अपने रूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। मेलिना की मदर और उसका फादर फाइनली मेलिना को सरीना की स्टोरी सुनाते हैं, जो उनके पूर्वज हैं। वो उन्हें बताते हैं कि गांव में जंग लग चुकी थी। गांव के सभी मर्द जंग में बिजी थे और दुश्मन की फौजें सरीना के लोगों पर चढ़ दौड़ी थी। सरीना को अपनी दो बेटियों को इस जंग से बचाना था और उन्होंने विश की कि वो कोई स्ट्रॉन्ग एनिमल बन जाए, तो वो एक बियर बन गई। बियर बन के ना सिर्फ उन्होंने अपनी बेटियों को बचाया, बल्कि गांव में लगी हुई जंग में पूरे गांव को बचाया। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये शक्तियाँ उनकी बेटियों में आ गई और वो लोग हमारे पूर्वज हैं। जो शक्तियाँ उनमें थी हम में भी वही हैं। मेलिना की मदर उसे बताती है कि वो भी जब गुस्सा आता है तो बियर बन जाती थी, बट अब उन्होंने एक मैजिक लॉकेट पहना हुआ है जिसकी वजह से वो अब बियर नहीं बनती और उन्होंने इस चीज़ पर काबू पा लिया है। और वो मेलिना को कहती हैं कि वो इस महीने की अमावस की रात को तुम्हें भी इस चीज़ से मुक्त करवा देंगी। मेलिना के पेरेंट्स उसका रूम सेपरेट कर देते हैं ताकि वो बियर बन जाए तो ज़्यादा नुकसान ना करे। मेलिना रात को फिर बियर बन जाती है। नेक्स्ट सुबह मेलिना के फ्रेंड्स उसे मिलने उसके रूम में आते हैं। मेलिना उन्हें जाने को कहती है, बट वो जैसे ही म्यूजिकल बैंड के टिकट्स दिखाते हैं तो मेलिना उन्हें उठाकर अंदर ले आती है। वो मेलिना को देखकर शॉक हो जाते हैं और मेलिना बहुत इमोशनल हो जाती है और वो कहते हैं कि मेलिना जिस भी हालत में हो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस, मेलिना उस बियर को कंट्रोल करना सीख जाती है और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर लेती है। मेलिना और उसके फ्रेंड एक प्लान बनाते हैं कि कॉन्सर्ट पर जाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। क्यों ना मेलिना को देखने के लिए एक टिकट रखी जाए जिससे बच्चों को से पैसे लिए जाएं। मेलिना ऑरेंज बियर बनकर बच्चों को दिखाएगी, जिस पर हम टिकट रखेंगे और वो पैसे कलेक्ट करके टाउन में होने वाले अपने फेवरेट म्यूज़िकल बैंड का कॉन्सर्ट लाइव देखेंगे और चिल करेंगे और एंजॉय करेंगे। बट मेलिना के पास अभी भी कुछ पैसे कम थे और उसके फ्रेंड बेहद गुस्सा हो जाते हैं। टेलर मेलिना से कहता है कि उसके घर पर एक पार्टी है। अगर मेलिना
बियर बनकर उसके घर पर आएगी और बच्चों को एंटरटेन करेगी तो वो उसे पैसे देगा और मेलिना इस डील को डन कर देती है। मेलिना पार्टी के लिए निकल ही रही होती है कि उसकी आंटी और ग्रैंड मदर उसके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मदर ने उसकी कंडीशन के बारे में उन्हें बता दिया था। दूसरी जानिब टेलर मेलिना का वेट कर रहा होता है, जबकि मेलिना अपनी आंटी और अपनी ग्रैंड मदर के बीच में फंसी होती है। मेलिना जान बचाकर पार्टी में पहुंच जाती है। दूसरी जानिब मेलिना की मदर उसके रूम की सफाई कर रही होती है। यहाँ पे उन्हें टेलर की पार्टी का पम्फलेट मिलता है और वो समझ जाते हैं कि मेलिना कहाँ पर गई है। और मेलिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि म्यूज़िकल बैंड उसी दिन कॉन्सर्ट करने आ रहा है जिस दिन अमावस की रात है। मेलिना अपनी फ्रस्ट्रेशन टेलर पर निकाल रही होती है कि वहाँ पर उसकी मदर आ जाती है और मेलिना के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा डांटती है और उन्हें कहती है कि तुमने मेरी बेटी का मिसयूज़ किया है, वो मासूम है और तुम लोगों ने उसे बिगाड़ दिया है, और उन्हें मेलिना से दूर रहने का कहती है। मेलिना भी वहाँ कुछ नहीं बोलती। कॉन्सर्ट के दिन मेलिना के फ्रेंड्स मेलिना के बिना कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं और ये गाइस अमावस की रात का दिन होता है। मेलिना पूजा करने के लिए रेडी हो रही होती है कि वो अपने कैंप में देखती है वो किस तरह बियर बन के अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। मेलिना ड्रेस पहनकर एक गोल सर्कल के बीच में बैठ जाती है और गुरुजी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने स्टिक से निकलने वाली मैजिक रोशनी को मेलिना के सर पर लगाते हैं, जिसकी वजह से मेलिना अल्यूयन में चली जाती है, जहाँ उसकी आंख एक बैम्बो फॉरेस्ट में खुलती है। मेलिना की मुलाकात सरीना से होती है जो उनकी पूर्वज है, और वो उन्हें बताती हैं कि अगर वो अपने जिस्म में से इस बियर को निकालना चाहती हैं तो उन्हें इस मिरर और रिफ्लेक्शन में से गुजरना होगा, तो इजीली बियर उनकी बॉडी से निकल जाएगा। मेलिना रिफ्लेक्शन को क्रॉस करने के लिए रिफ्लेक्शन में से गुजरती है। वो जो ही गुजरने वाली होती है वो ख्वाब में देखती है कि बियर भी उसे वहाँ पर देख रहा होता है और मेलिना इमोशनल हो जाती है और मेलिना को वो सब टाइम याद आता है कि किस तरह वो बियर बनकर अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती थी। और मेलिना बियर बन जाती है और अपने फ्रेंड से मिलने के लिए भाग जाती है जो कि म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में है। मेलिना के घर वाले मेलिना को खूब रोकने की कोशिश करते हैं, बट बियर मेलिना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो उन लोगों को धिक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है, जिस पर मेलिना की मदर को इंसल्ट फील होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उनका लॉकेट उतर जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है और वो एक जायंट बियर बन जाती हैं और मेलिना को पकड़ने के लिए उसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में चली जाती हैं। मेलिना कॉन्सर्ट में एंजॉय कर रही होती है। वो अपने फेवरेट सिंगर को टच करने ही वाली होती है कि उसी वक्त कॉन्सर्ट में उसकी मदर जायंट बियर बन के आ जाती हैं। जैसे ही मेलिना को कॉन्सर्ट में देखती है उन्हें बेहद गुस्सा आ जाता है और कॉन्सर्ट में मौजूद तमाम लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। गुरुजी मेलिना और उसकी मदर का पीछा करते स्टेडियम में आ जाते हैं और वो मेलिना की मदर के चारों साइड पर एक गोल सर्कल बना देते हैं और मेलिना बियर बनकर उसकी मदर को सर्कल में रखती है और किसी न किसी तरीके से उन सर्कल में उन्हें गिरा देती है और वहाँ पर मौजूद तमाम लोग वही मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मेलिना अपनी मदर को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी मदर एक जायंट बियर बन चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसी टाइम मेलिना की आंटी और उसकी ग्रैंड मदर भी बेयर बन जाती हैं और वो सब लोग मिलकर मेलिना की मदर को उस सर्कल में गिरा देते हैं और गुरुजी मंत्र पढ़कर मेलिना, उसकी मदर, उसकी ग्रैंड मदर और उसकी आंटी को उसी एल्यूजन में भेज देते हैं। मेलिना की मदर अपनी मदर से माफ़ी मांगती है अपने बिहेवियर की वजह से और वो उनसे अपोलोजाइज़ करती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी, बट मेलिना की ग्रैंड मदर उसकी मदर को माफ़ कर देती है और उन्हें कहते हैं इट्स ओके, तुमने कौन सा जानबूझकर ये सब इसके बाद मेलिना की आंटी लोग एक एक करके रिफ्लेक्शन में से गुजरते हैं और उनकी बॉडी में मौजूद बियर वन बाय वन कर निकल जाता है। इसी तरह मेलिना की मदर और ग्रैंड मदर भी रिफ्लेक्शन में जाते हैं और उनके जिस्म में मौजूद ऑरेंज बियर निकल जाता है। लास्ट में मेलिना रिफ्लेक्शन में से गुजरती है। वो देखती है कि मेलिना के बियर कहीं नहीं जाता, वो मेलिना के साथ ही रहता है, जिस पर मेलिना उस बियर को अपने साथ रख लेती है और उसकी मदर भी इस बात पर अग्री होती है। मेलिना बियर बनकर अपने घर पर आने वाले टूरिस्ट को अपने पूर्वज की स्टोरी सुनाती है और उन लोगों को एंटरटेन करती है। इसी तरह मेलिना अपनी बॉडी में मौजूद बियर को परमानेंटली कंट्रोल करना सीख जाती है और वो उसके इमोशंस के साथ भी परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है। बट गाइज मेलिना की मदर को उसका मेलिना वाला रूप कम और उसका बियर वाला रूप ज़्यादा अच्छा लगता था।